सिंह मेंसन समर्थक की निर्मम हत्या के बाद लोगों में उबाल। पोस्टमार्टम के बाद रात में लाया गया शव। पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील। भाजपा नेत्री ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। राज्यपाल से मिलकर कोयलांचल की स्थिति से अवगत कराने की कही बात। 13 जनवरी को भी निरंजन की तलवार घोंपकर कर दी गई थी हत्या। धनबाद कोयलांचल में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान में है। यहाँ दिन दहाड़े सड़कों से लेकर घर में घुसकर भी निर्मम हत्या कर दी जा रही है। अपराधियों में पुलिस का खौफ नाम मात्र भी नहीं रह गया है। झरिया थाना क्षेत्र के सिंहनगर के रहने वाले 35 वर्षीय धनंजय यादव की 31 अगस्त सोमवार देर रात अपराधियों ने घर में घुसकर हत्या कर दी थी। घर में घुसने के साथ अपराधियों के द्वारा पहले धनंजय यादव के ऊपर भुजाले से वार किया गया। इसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं सिंह मेंसन समर्थक निरंजन ताती की भी हत्या झरिया थाना क्षेत्र सिंहनगर में 13 जनवरी 2023 को तलवार से घोंपकर कर दी गई थी। पूर्व और वर्तमान दोनों हत्या मामले रामबाबू धिक्कार सहित अन्य आरोपी हैं। 7 महीना बीतने के बाद भी आरोपी पर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं की। नतीजन फिर एक बार पुरानी दुश्मनी में धनंजय की निर्मम हत्या कर दी गई। मंगलवार रात को धनंजय यादव के शव को झरिया पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। वहीं पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मृतक परिजन से भाजपा नेत्री रागिनी सिंह मिलने पहुंची। परिजनों को सांत्वना देकर ढाढ़स बंधाया। मृतक परिजन शोक में है। मृतक की बहन के लिखित आवेदन पर 7 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत की है। रामबाबू धिक्कार, महेश यादव, सद्दाम अंसारी, बाबू धिक्कारी, रंजीत धिक्कार, कैलाश धिक्कार के खिलाफ लिखित शिकायत मृतक की बहन ने दी है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन पुलिस पकड़ से सभी आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। वहीं भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने जिला पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की मिलीभगत अपराधियों के साथ है। पहले भी निरंजन की हत्या की गई थी। इसके बाद धनंजय की हत्या घर में घुसकर कर दी गई। जिले में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार, प्रशासन, पुलिस सभी अपराध रोकने में असफल है। राज्यपाल से मिलकर जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था से अवगत कराऊंगी। वहीं झरिया पुलिस मामले में जांच पड़ताल करने की बात कह रहे हैं। जो भी हुआ है, हम यहाँ नहीं रहते हैं। हमारा वाइफ यहाँ पे रहती है, गुलाबी देवी। उन्होंने हमको फ़ोन किया तुरंत। तो जैसे हमारा भाई धनंजय यादव, उसका पत्नी अपना अलग रूम में सोती है। तो जैसे कि उनको कोई शराब पिला कर लाया होटल से और सुला दिया। बोला भाभी देखिएगा। बोला कोई बात नहीं है। तो वो भी बोला कि कोई बात नहीं है, हम अभी जगह हैं। जब तक 5 मिनट भी नहीं लगा, शूटर लोग घुस गए। घुस करके उसका बीवी का चोटी पकड़ के और उस पर पिस्टल सटाया गया। सटाने के बाद में उसके बच्चे पर भी पिस्टल सटाया गया। बोला कि अगर तुम इधर उधर करोगे तो इनको मार देंगे हम। तो बोला कि भाई इनको क्यों मारोगे, हमें मार दो। हाँ, तो वही उनका साथ गति हुआ है कि पहले इनमें छुरा घुसा दिया गया गर्दन में, कि आवाज़ ही बंद हो गया। और उसके बाद में आपका सलेंसर लगा के गोली मारा गया है। और फिर पोतम भी घुसाया गया है। बहुत बुरा जगह घुसाया गया है, जो नहीं बता सकते हैं हम। हाँ, समझे। तो सर कौन पे शक है आप लोग को? सर शक के इसमें बात क्या है, हमारा झगड़ा जो है कि रामबाबू धिक्कार जो है, इसका समर्थन मतलब पहले गुट ज़्यादा था। तो पहले समर्थन इसका बहुत ज़्यादा था। अब तो थोड़ा राजनीतिक से भी, हर चीज़ से भी भर चुका है, पैसा से भी भर चुका है। तो ये हमारा भाई हलुक पड़ जा रहा है। अब इसको मजाक में लेके इसको खा गया। पहले विवाद वगैरह कुछ हुआ था? पहले विवाद हुआ था, 17 में हुआ था। तो मांग क्या करते हैं? मांग करते हैं सर कि बार बार इस तरह हो रहा है। मेरा भाई का तो जान चला गया, हमको क्या मिलने वाला है? हमको पैसा अगर 5 लाख मिल जाए तो क्या हमारा भाई वापस आ जाएगा? हम यही मांग कर रहे हैं कि उसको मतलब कि हमको न्याय मिलना चाहिए। देखिए, आज आप बोल रहे हैं, किस दिन नहीं होता ये पूछिए। हर एक महीना बीता है, एक बड़ा अंजाम दिया जाता है। और ऐसे में अब मुझे लगता है कि हम बोलते बोलते थक गए हैं, कहाँ नहीं गए और किस हद तक आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन अपराधियों के इतना अब मनोबल बढ़ गया है और कहीं ना कहीं अब तो प्रशासन को भी बोलते बोलते हम भी थक गए हैं। लेकिन अब हम इस पे रूपरेखा तैयार करेंगे खुद, हम अपने पार्टी की ओर से, अपने संगठन की ओर से, क्योंकि अब मुझे किसी पे विश्वास नहीं रहा। और हम बोल ही रहे हैं कि पता नहीं 3 सालों में किसके मायूस कदम पड़े हैं कि आए दिन लोग निगल रही है, एक एक व्यक्ति को निगल रहा है। और
ऐसा मनहूस छाया पड़ा है कि हमारे झरिया पे ये छाया हटे नहीं हट रहा है। और एक एक व्यक्ति, एक एक हमारे दलित परिवार, ताती परिवार, यादव परिवार, ऐसे कर के लोग टारगेट कर रहा है। ये जो बहुत चिंता का विषय है। और जिस तरह से अब तो मुझे लगता है कि प्रशासन भी अपराधियों को मिली भगत का सरकार चल रहा है। जैसे सरकार का मिली भगत चल रहा है, उसी तरह अपराधी से भी प्रशासन का भी मिली भगत चल रहा है। जो घटना घटी है, बहुत ही निर्मल हत्या हुई है। प्रशासन कंप्लेन करने के बाद, जैसे आम पब्लिक बताते हैं कि लोग, प्रशासन सलाह देती है कि जाकर घर में सेफ्टी से रहिए, घर के दरवाज़ा में मैंने कैमरा लगा कर रहिए। लेकिन अब अपराधी घर में घुसकर घटना का अंजाम दे रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से भूचाली से लेकर, चाकू से लेकर, पिस्टल से लेकर हर तरह से वार किया गया है। तो ये शर्म की बात है, प्रशासन के लिए शर्म की बात है कि प्रशासन का बगल में रहने के बावजूद यानी रात में पेट्रोलिंग नहीं होता है और कहीं ना कहीं प्रशासन ही श्रेय दिया हुआ है। इसके कारण आए दिन, और अभी उनके परिवार को लगातार धमकी मिल रही थी, और आए दिन इस तरह से अपराध, एक महीना नहीं बीतता है जो बड़ा इंजाम झरिया में मिलता है। तो कहीं ना कहीं सत्ता का प्रभाव है, प्रशासन का लापरवाही है, जिसका अंजाम हमारे आम जनता भुगत रही है। और इस पे अब हम लोग अपने तरीके से देखते हैं कि हम लोग संज्ञान लेंगे, क्योंकि अब हमें किसी पे विश्वास नहीं रहा। जिस तरह से आए दिन घटना घट रही है, आए दिन हर एक पत्नी अपने पति खो रही है और हर एक माँ एक बेटा खो रही है। ये बहुत दुखद की घटना है। निरंजन का हत्यारा आज भी खुलेआम घूम रहा है, लेकिन प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन उसी को पकड़ेगा जो हमारे बेचारे सीधे साधे व्यक्ति हैं, जो ऐसे छोटे व्यापारी हैं, जो ठेला ठुक्कर लगाए हैं, जो उस पर प्रशासन का नज़र जाती है। लेकिन खुलेआम जो हत्यारा घूम रहा है उस पर प्रशासन को नहीं नज़र जाती है। जो रोजी रोटी के लिए लोग थोड़ा इधर उधर घूम रहे हैं उस पर प्रशासन को नज़र है। लेकिन प्रशासन आज कई ऐसे अपराधी झरिया में घूम रहे हैं, अपराध कर आप देख लीजिए कि पिछले कई ऐसे घटना घटी है जिसका आज तक प्रशासन किसी अपराधी को नहीं पकड़ा है और ना ही कोई संज्ञान में लिया है, ना ही अब तक किसी पे कार्रवाई की है। तो ये प्रशासन के लिए घोर लापरवाही है। कहीं ना कहीं यहाँ निकम्मी सरकार की वजह है। निकम्मी सरकार का हम प्रशासन को क्या दें, जब सत्ताधारी नेता और प्रशासन का ही लापरवाही है तो हम प्रशासन के क्या दोष दें। जब सत्ताधारी अपराध करवा रहे हैं बैठकर, तो हम किसी और को क्या दोष सकते हैं। पर हम इस विषय पर फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने राज्यपाल से इस विषय को रखेंगे, क्योंकि एक बार हम मिले थे तो हमसे पूरे घटना के जितना भी यहाँ अपराध हुआ उस पर हमारा डिटेल्स पूरा मांगा गया है। हम उसको लेकर फिर से मिलेंगे और हम चाहेंगे कि इस पर अंकुश लगाए। किस तरह से अंकुश लगे, इस पर हमारी प्रयास दिन रात रहती है और हम लगाएंगे। हम राज्यपाल के पास फिर इस विषय को रखेंगे। जिस तरह से निर्मल हत्या हुई है, छोटे छोटे मासूम बच्चे, इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। जहाँ तक होगा हम लड़ाई लड़ेंगे और अपने संगठनों के माध्यम से हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम बहुत जल्द आंदोलन की तैयारी करेंगे और प्रशासन को घेराव करेंगे। ऐसे प्रशासन ना रहे झरिया में तो बेहतर है। मतलब बेरहमी से हत्या की गई। उसके बाद तुरंत हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा और पोस्टमार्टम करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद अनुसंधान के क्रम में अनुसंधान अभी जारी। हत्या किस विषय में? हत्या गोली लगी हुई थी और भुजाली से भी लगा हुआ था। कुछ 8-10 जगह निशान था, जख्म का निशान था। कुछ जिंदा बम वगैरह बरामद हुआ? हाँ, एक बम भी बरामद हुई थी। अभी कुछ अपराधी नहीं पकड़े हैं, अनुसंधान जारी है। बहुत जगह छापामारी चल रही है।